एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है और कुछ बेसिक जो फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट है उनके बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट को कवर करूँगी। एलिमेंट को कवर करने के बाद हम NCERT के हर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने पीछे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं किए थे, बट उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी ने वो फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लिया होगा और उनको लर्न भी कर लिया होगा। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें उसे सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज होंगे, अगर आपने याद नहीं है तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/3x + 2⁻⁴ dx का। अब देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/3x + 2⁻⁴ dx का। अब किस तरीके से करेंगे ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी पीछे आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, अदरवाइज़ यहाँ देखिए। यूजिंग द प्रॉपर्टी, हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, हमने पढ़ा था पीछे कि जब मैंने पीछे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 1/ax + b⁴n का अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसका हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a⁴x प्लस में b। देखो, पहले इस पावर को ऊपर लेके जाओगे, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे dx। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या आता है, पावर में हम जोड़ देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे। तो जब आप जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, ax प्लस में b -n प्लस में 1। अब जो ये पावर जोड़ी है ना, इसी को डिवाइड कर दो, ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, -n + 1 और ये क्या आएगा -n + 1। इतना करने के बाद क्या बताया मैंने, पहले हम क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, पावर एक में एक जोड़ देने के बाद ये हो गया और उसी से डिवाइड कर दो, और फिर जो भी x का कोफिशिएंट दे रखा है उससे भी डिवाइड कर दो। तो इंटू a हो जाएगा और प्लस में c लगा देंगे, c हमारे पास आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को अप्रोच करना है जब भी आपको इस तरीके से लीनियर फैक्टर में दे रखा हो। तो ax + b की पावर में n दे रखा हो तो आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब देखिए कैसे इधर करेंगे, यहाँ पर देखिए अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 1/3x + 2⁻⁴ दे रखा है। तो अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसको लिख देंगे 3x प्लस में 2 -1/3 dx लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे। पावर में एक जोड़ोगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, 3x प्लस में 2 -1/3 और पावर में एक जोड़ दिया। अब जो ये जोड़ के आएगा, ये जो पावर बनी इसी को डिवाइड कर दो, तो -1/3 प्लस में 1 हो जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट है 3 उससे यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, इसी के मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर में, और प्लस में क्या लिख दोगे, c। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 3x प्लस में 2 की पावर 2/3 निकल कर आएगी, वैल्यू 2/3 इंटू अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसमें जब हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास 2/3 बनेगी, 2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस में c। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वही हमारे पास निकलेगा 3x प्लस में 2 की पावर 2/3 अपॉन में 2 और प्लस में c। c इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट को किस तरीके से करेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और जो जैसे जैसे क्वेश्चन देता जाए वैसे वैसे हमें काम करना है। हर क्वेश्चन से हर एक फॉर्मूला क्लियर होता चलेगा जो भी पीछे वीडियो में बताया था, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 3x प्लस में 4 dx का इंटीग्रेशन हमें करना है। अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करोगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अभी तक तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया है, जो अभी मैंने करंटली आपको फॉर्मूला बताया है वो किस तरीके से बताया है कि 1/ax + b की पावर n टाइप का दे रखा हो, तो आप कैसे करोगे। अगर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके यहाँ पर इस तरीके से ना दे, इसका बता दिया अभी, अगर आपको इंटीग्रेशन दे दे इस तरीके से x की पावर n dx का,
तो आप किस तरीके से करोगे वो देखिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, रूल वही जो भी सिखाया था, जब भी इस तरीके से x की पावर में दे रखा हो तो पावर में पहले तो एक ऐड कर देंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करने वाली जो भी हमारे पास पावर आई है ना उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये n+1 हो जाएगा और प्लस में c लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू -1 कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 हो गया तो -1 + 1 बन के ये 0 में पहुंच जाएगा और समथिंग अपॉन में 0 इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, जिसका कोई मकसद है नहीं, वो हमें करना नहीं, इन्फिनिटी पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो इसी रूल से। अब देखो जैसे डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती थी कि वो अलग अलग पे ऑपरेट हो जाता था, ऐसे इंटीग्रेशन की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो अलग अलग पे ऑपरेट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे x² dx और -3 को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है x dx, और ये हमारे पास, इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर लिखना चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो। अब बिल्कुल ध्यान से समझना है क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो ईजिली हो जाएगा। पहले हमारे पास x की पावर 2 dx का इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी इस रूल का यूज़ करना है हमें। n कुछ भी हो सकता है, बस n-1 नहीं होना चाहिए, इसे -1 पे प्रॉब्लम है। अब क्या करोगे, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, x की पावर में 2 + 1 जोड़ा 3 बन गया, अपॉन में क्या कर दोगे 2 + में 1 कर दोगे। इसका तो ये सॉल्व हो गया, इस तरह से ये तो हमारा पूरा सॉल्व हो गया। इसमें क्या करोगे, अब इसमें क्या करेंगे हम, -3x² अपॉन में 2 कर देंगे, और ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस में 4, देखो 1 थी ना तो 1 में 1 जोड़ा 2 और अपॉन में 2। अब इसकी पावर कितनी है, 0। अब किसी की भी पावर 0 है, अगर ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर दे दे c, उसका इंटीग्रेशन करवाए, c अगर हमें दे दे और उसका इंटीग्रेशन कराए तो c तो बाहर आ जाता है और उसको ऐसे लिख दिया जाता है और उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास c × x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो भी कुछ होता है c1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x, और लास्ट में हम एक बार में ही लगा देंगे सभी के लिए c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, पावर में पहले हमें क्या कर देना, अकॉर्डिंग टू द रूल एक ऐड कर देना, तो 2 + 1 करेंगे तो 3, 2 + 1 करेंगे तो 3, यहाँ 1 था तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 अपॉन में 2, और यहाँ पे इस रूल का यूज़ करेंगे कि जब x ना दे रखा हो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन दे रखा हो, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, प्लस में c क्या लग जाएगा हमारे पास, c लग जाएगा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होएगा। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ अप्रोच करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि हमें sin 2x प्लस में cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, sin 2x + cos 2x dx। अब यहाँ पे देख लीजिए पहले रूल क्या यूज़ होएगा, रूल कहता है कि जब हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आता है, -cos x प्लस में c निकल कर आता है, और अगर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। इन द सेम मैनर cos x का हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन का रूल sin x प्लस में c निकल कर आता है। cos x का क्या निकल कर आएगा, sin x प्लस में c, और sin x का क्या निकल कर आएगा, -cos x प्लस में c, ये निकल कर आएगा। अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ऑपरेट कर दीजिए। sin 2x का क्या निकल कर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, माइनस, देखो जो एंगल यहाँ लिख रखा है वहीं यहाँ पे इंटीग्रेशन करके एंगल लिखना है, आपको एंगल अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना। अगर यहाँ 2x है तो 2x, 3x है तो 3x, और दूसरी बात यहाँ पावर नहीं है, यहाँ sin x की पावर 1 ही है। अगर 2, 4, 5, 7 होती तो उसको करने के अलग तरीके होते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 पावर है तो सिर्फ -cos x, और उसके साथ मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे x के साथ कुछ लगा होता तो वो डिवाइड में चला जाता है, पीछे भी बताया था अभी। तो यहाँ पे x के साथ लगा हुआ है 2, तो उसे भेज देंगे डिवाइड में। इन द सेम मैनर cos 2x का हमारे पास क्या आएगा, sin 2x, और अपॉन में किसको भेज देंगे, 2 को भेज देंगे, और प्लस में लग जाएगा हमारे पास c, दैट c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, x की पावर 2/3 + 2e की पावर x - 1/x dx का इंटीग्रेशन करना है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें इंटीग्रेशन निकालना है x की पावर 2/3 प्लस में 2e की पावर x - 1/x dx का। अब देखो इस वाले इंटीग्रेशन से तो आप फैमिलियर हो, x की पावर m ये भी बताया था यहाँ पर। अब 2 हमारे पास नई टर्म आई है, उनके बारे में बात करते हैं। अगर हमें निकालना होता है e की पावर x का इंटीग्रेशन, मैं ax का ही बताती हूँ और फिर इसकी जनरलाइज से हम यहाँ आ जाएंगे।
अगर हमें e की पावर ax dx का इंटीग्रेशन निकालना है, e की पावर ax का बेसिकली इंटीग्रेशन निकालना है, तो रूल कहता है कि इसका इंटीग्रेशन जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा, e की पावर ax अपोन में a प्लस में c विच इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। इन द सेम मैनर 1/x का हम कैसे कर सकते हैं, 1/x का करने के लिए देखो बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है, इसको करने के लिए ज़्यादा कुछ दे रखना ही नहीं। देखो अगर हम x को इस तरीके से करने जाएँ तो नहीं होगा, क्योंकि x की पावर क्या हो जाएगी, अगर हम 1/x को सोचे इस वाले फॉर्मूले से करें ऊपर ले जाएँ तो x की पावर -1 हो जाएगी, -1 पे वो डिफाइन नहीं है इसलिए ये तो नहीं लगा सकते। तो दूसरा हमारे पास होता है कि 1/x अगर हमारे पास दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन याद रखेंगे हम कि log mod x हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है, log mod x प्लस में c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस इस रूल का ही हमें यहाँ पे रूल यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। तो अब इसको यूज़ करो तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो x की पावर 2/3 है, x की पावर 2/3 में जब हम एक जोड़ देंगे तो एक जोड़ते ही हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, पहले इसमें करो तो पावर में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, एक जोड़ के डिवाइड कर देना है। तो x की पावर 2/3 प्लस में अपोन में 1 प्लस में 1 और जो ये ऐड करके पावर आएगी इसी को डिवाइड कर दो, 2/3 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस में 2 e की पावर, अब देखो a की जगह यहाँ पे 1 यूज़ हो रहा है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 होएगा, तो e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x अपोन में 1 हो जाएगा, और -1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, यहाँ मोड लगाते हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x की पावर 5/3, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5/3, अपोन में ये कितना हो जाएगा 5/3, प्लस में 2e की पावर x हो जाएगा, माइनस log mod x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये इसका आंसर बन जाएगा। समझ में आया ना, यहाँ पर x की पावर n वाला यूज़ करा, यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए e की पावर x के लिए ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया, और 1/x पे हम ये नहीं अप्लाई कर सकते थे, उसका रीज़न मैंने यहाँ बता दिया, -1 आ जाएगा, वो डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगी, इसलिए 1/x का हमारे पास सीधा क्या होता है, log mod x प्लस में c हो जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसी के 5th पार्ट पे बढ़ते हैं, वो देखते हैं। 5th पार्ट में मुझसे पूछा गया कि इंटीग्रेशन कर दो कोसिकेंट x और ये कोसिकेंट x माइनस कोट x का dx का। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब किस तरीके से करेंगे, करने का तरीका वही, ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर x, और ये बनेगा हमारे पास कोसिकेंट x, और ये बनेगा हमारे पास कोट x, और ये हमारे पास बनेगा dx, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इस पर अप्लाई करो अपने जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो। अब देखो इंटीग्रेशन, अब इसको याद करने के तरीके पता है आप किस तरीके से रख सकते हो कि कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इस तरीके को, या अगर किसी को याद करने में भी दिक्कत आ रही है तो भी मैं उसके लिए हेल्प कर देती हूँ किस तरीके से। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना निकल कर आता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आता है, लेकिन मुझे तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन आने के लिए यहाँ से यहाँ आना है, तो इंटीग्रेशन करोगे ना जब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस कोट एक्स आ जाएगा। बस इसी फॉर्मूले डिफरेंशिएशन अगर के फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप इंटीग्रेशन की इजी से ले कर लोगे, मैंने बताया है पीछे वीडियो में, आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या निकल कर आएगा, ये वैल्यू निकल कर आएगी माइनस कोट एक्स, और जो माइनस कोसिकेंट एक्स है माइनस कोट एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कर निकल कर आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स ही निकल कर आएगा, लेकिन माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस कोसिकेंट एक्स प्लस में सी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, अब ये देखते हैं, इम्पोर्टेंट भी है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है। अगर आपको दे रखा है कि इंटीग्रेशन करो 2 की पावर x प्लस में 3 की पावर x अपोन में 5 की पावर x dx का इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछ बैठे, तो पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, मैंने क्या करा, 2 की पावर x अपोन में क्या लिख दिया, 5 की पावर x प्लस में 3 की पावर x अपोन में क्या लिख दिया, 5 की पावर x dx। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर x 2/5 की पावर होल पावर लिख दी, और यहाँ पे लिख दी 3/5 की पावर होल पावर dx। अब देखो ये e की पावर का तो है नहीं, यहाँ तो कुछ और वैल्यू आ रही है ना, एक बार 2/5 दे दिया, एक बार 3/5 दे दिया, तो इसको किस तरीके से करेंगे वो देखिए।
यहाँ पे जो हमारे पास रूल यूज़ होगा उसको अच्छे से समझना है। अगर हमें इंटीग्रेशन दे रखा हो ना ए की पावर एक्स डी एक्स का, तो फॉर्मूला होता है कि हम क्या करते हैं, ए की पावर एक्स को तो ए की पावर एक्स लिख देते हैं, ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स लिख देते हैं और डिवाइड कर देते हैं log ए से। किससे डिवाइड कर देते हैं हम, log ए से डिवाइड कर देते हैं, प्लस में सी क्या कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब ये अप्लाई करो। अब यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5x का 2 की पावर 5x होएगा, वो सॉरी 2/5 की पावर x है तो 2/5 की पावर x, अपोन में क्या लिखेंगे हम, log 2/5 प्लस 3/5 की पावर x, अपोन में क्या आएगा, log 3/5 और प्लस में हम क्या कर देंगे, c कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इस तरीके से होएगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। 6 के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट में जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज हुए थे उनको डिस्कस अच्छे से कर लिया है। फिर भी अगर किसी को डाउट आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और मतलब आगे के क्वेश्चन को। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।